हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 10th के ज्यामिति से संबंधित है और थ्योरम है। दोस्तों, यह प्रमेय है जिसको सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, यह जो प्रमेय है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके भुजाओं के बीच संबंध को बताता है। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, दो ठो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, तो आज इसी को हमको सिद्ध करना है। इसके आधार पर अन्य प्रमेय भी आता है। जैसे दो ठो समरूप त्रिभुज दिया रहेगा, कहेगा उनके मध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए और उनके कौन संविधाजकों के वर्गों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह तीन ठो सवाल इसी सवाल पर आधारित है। दोस्तों, तो यदि हम एक सवाल को समझ जा रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो वह तीन अन्य सवाल को भी हम समझ जाएंगे। दोस्तों, तो ये सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। उनकी जो संगत भुजा है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें क्या समरूप त्रिभुज बनाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे है ए बी सी, पुनः एक त्रिभुज है ऐसे डी ई और एफ है। कहता है दोस्तों यह दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या कहता है? दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। जब समरूप होता है त्रिभुज, दोस्तों को पता है कि कोई भी त्रिभुज यदि समरूप हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। वो संगत हो जाए क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। दोस्तों, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कोण डी। संगत कोण का अर्थ होता है दोस्तों कि इस त्रिभुज को उठाकर इस पर डालेंगे तो ए डी पर पड़ेगा, बी ई पर पड़ेगा और सी ई एफ पर पड़ेगा। यानी कि इसको उठा के यहाँ रखेंगे इस पर, तो ए पर डी पड़ेगा, पुनः बी पड़ेगा ई पर और यह सी पड़ेगा एफ पर। तो इसीलिए यह संगत कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण हो जाएगा एफ। यदि कभी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजा में से इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ए बी पड़ेगा ए डी पर। तो लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर लिखेंगे ए सी बटे डी एफ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो फिर भी बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर पुनः बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। इसको समीकरण को एक मानना है। अब दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होते हैं। तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना क्या है हमें। सिद्ध करना है एरिया या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र डायरेक्टली एरिया छोड़कर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है दोस्तों हमको, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं प्रमाण से, लिखते हैं प्रमाण में। प्रमाण से पहले रचना करेंगे। रचना में हम ए से एम लंब ऐसे और डी से डीएन लंब हम डालेंगे। ए से एम और डी से डीएन लंब डालेंगे। सिद्ध करने पर रचना से लिख लेते हैं। रचना से ए से एम लंब बीसी पर, ए से एम लंब बीसी पर तथा डी से डीएन लंब ईएफ पर डाला। अब प्रमाण में लिखेंगे दोस्तों, क्या होगा प्रमाण में, ए से एम लंब कितना बीसी पर डाला और डी से डीएन लंब ईएफ पर डाला। अब चलते हैं प्रमाण में, लिखेंगे त्रिभुज
ABM तथा त्रिभुज DEN में। जरा गौर से देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में कोण B और कोण E तो पहले से बराबर है, यहाँ प्रश्न से दिया है कोण B बराबर है कोण E, और इसमें ABM में M 90 डिग्री है और इसमें N 90 डिग्री है, तो दो ठो कोण बराबर होगा। जब दो ठो कोण बराबर होगा तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण E दिया है, प्रश्न में दिया है, और लिखेंगे कोण M बराबर कोण N जो कि क्या है, समकोण है, जो कि क्या है, समकोण है। जब समकोण है तो दो ठो कोण हो गया बराबर, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में। देखिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में दो ठो कोण बराबर हो गया, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे कोण कोण एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ABM और समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो लिखेंगे AB बटे DE, क्या लिखेंगे, AB बटे DE बराबर AM बटे DN, AM बटे DN, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। अब आइए हम इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बात करते हैं, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बात करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या है BC गुने ऊंचाई हो जाएगा AM। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार हो जाएगा BC, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा BC, 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा AB, या शीर्ष लंब हो जाएगा AB। पुनः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, आधार हो जाएगा इसका EF और लंब या ऊंचाई हो जाएगा DN। तो लिखेंगे 1/2 गुने EF गुने DN। अब दोस्तों यहां से बनाते हैं हम, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इधर आएगा आपको BC गुने, देखिए यहां पर है AM बटे DN, AM बटे DN के लिए लिखेंगे AB बटे DE, क्या लिखेंगे AB बटे DE, क्या हो जाएगा AB अब बटे हो जाएगा DE AM बटे DN की जगह। अब BC बटे EF तो पहले से है, यहाँ कहां से आया है, तो समीकरण 2 से, कहां से, तो समीकरण 2 से लाए हैं, या AM बटे DN की जगह समीकरण 2 से AB बटे DE लाए हैं। अब दोस्तों गौर से देखिए यहाँ पर कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF है, यह दोनों बराबर करता है, यह दोनों क्या कहता है, बराबर है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AB बटे DE गुने AB बटे DE, यह कहां से हुआ है, तो होगा समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। अब डायरेक्ट लिख दीजिए AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, जो कि यही प्रूव्ड हो गया दोस्तों, यही हो गया AB गुने AB AB स्क्वायर, DE गुने D तो D स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह थ्योरम प्रूव्ड हो गया है। अब एक बार फिर से समझना चाहे तो समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, ABC और DEF समरूप है, इसीलिए संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो संगत भुजाओं के वर्ग भी समानुपाती होंगे। यहाँ पर अब कहता सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर होता है। तो देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले रचना से लिखे हैं A से AM लंब और D से DN लंब, D से DN लंब EF पर डाले और A से AM लंब BC पर डाल दिए। दोस्तों जब डाले हैं तब हम त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज समरूप किए, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEM के समरूप किए। समरूप करने के दो कंडीशन इसमें दिया हुआ, पहला है B बराबर कोण तो दिया हुआ है, और M और N रचना से हम लाए हैं जो कि समकोण है। तो दो कोण बराबर, कोण B बराबर कोण E और कोण M बराबर कोण N, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है।
एबीएम और डीएन। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो लिखे एबी बटे डी और एम बटे डीएन लिख दिए यहाँ पर। देखिए एबी बटे डी और एम बटे डीएन। पुनः यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो उसी के आधार पर 1/2 आधार इसमें क्या है, एबीसी में बीसी है और ऊंचाई एम है, तो एम की गुना कर दिए हैं। पुनः त्रिभुज डीईएफ में, तो डीईएफ में आधार है ईएफ और ऊंचाई है डीएन, तो हम ईएफ गुने क्या करते हैं, डीएन कर दिए यहाँ पर दोस्तों। अब बच गया बीसी बटे ईएफ और एबी बटे डी, यह कैसे आ गया, तो एम बटे डीएन। यहाँ पर देखिए समीकरण एबी बटे डी बराबर एम बटे डीएन, तो एम बटे डीएन की जगह एबी बटे डी रख दिया है। क्वेश्चन लिख दी कहां से, तो समीकरण 2 से। अब पुनः बीसी बटे ईएफ, समीकरण 1 से एबी बटे डी रख दिया। यहाँ पर देखिए ए बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ, तो इसके जगह बीसी बटे ईएफ की जगह हम ए बटे डी यहाँ पर रख दिए दोस्तों। अब दोनों में गुना कर दिए, ए स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यही मेरा जो क्षेत्रफल जो सिद्ध करना था यह आ गया है, यह आ गया है सिद्ध करने वाला, जो कि यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर प्रूव्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।